अब देखो भाई, मैं हूँ जावा डेवलपर, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग मतलब वीडियोस में मतलब मेरे से पूछते रहते हैं और बाकी लोग लिंक्डइन में मैसेज करते हैं कि भाई देखो, हम ना कैसे बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, या फिर हम कैसे एक मतलब कंपनी में जॉब ले सकते हैं, ठीक है। और कैसे हम बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, कैसे हम जावा डेवलपर बन सकते हैं। देखो यार, मैं आपको ना बैक एंड डेवलपर में मैं अपना जावा का बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जावा डेवलपर हूँ, ठीक है। तो मैं आपको उसका रोड मैप बता सकता हूँ, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कि आपको किस तरीके से, देखो यार, बहुत सारी फैंसी वीडियोस आपको देखनी होगी, आपने काफ़ी सारी फैंसी वीडियोस देखी होगी, काफ़ी लोग बताएंगे कि भाई स्प्रिंग बूट कर लो, ये कर लो, कर लो, ठीक है। मैं आपको एकदम, यदि आप सच में आपके पास टाइम है साल भर का, ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया रोड मैप बताता हूँ। और यदि आपके पास कम टाइम भी है, ठीक है, तो यदि आप, भाई देखो, मैं कम टाइम का तो जावा पे नहीं बोलता, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में जावा में कुछ नहीं हो सकता। तो आपको एक बेस्ट रोड मैप बताऊंगा, ठीक है, एक विदाउट एनी फैंसी वर्ड्स, विदाउट एनी किसी भी चीज़ की भाई ना कुछ एनिमेशन आ जाए, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यदि आपको कोडिंग सच में सीखनी है, यदि आपको बैक एंड डेवलपमेंट सीखना है, तो उसमें भाई बहुत टाइम लगता है, ठीक है। कोई यदि ये बोले कि 2 महीने में सीख जाओगे, 3 महीने में सीख जाओगे, नहीं सीखते भाई, ठीक है। साल भर, 2 साल, 3 साल, इसकी लंबी प्रोसेस होती है। आप सीख लोगे, आप कोर्स को कर लोगे 1 साल के अंदर, लेकिन भाई बाकी चीज़ें बहुत यहाँ पे होती हैं, ठीक है। बहुत मतलब काफ़ी टाइम लगता है यार, मेरे को खुद नहीं आती कुछ चीज़ें, ठीक है। तो अब बात करते हैं मार्न पे भी आप कर सकते हो, देखो बैकएंड आप कर सकते हो भाई, नोड जेएस पे कर सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग बूट मतलब जावा से कर सकते हो, फिर उसके बाद पाइथन में भी होता है, ठीक है, जेंगो फ्रेमवर्क वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन मैं जिसका मेरे को नॉलेज है मैं उसका बताता हूँ, मेरे को जावा का नॉलेज है। अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे बैकएंड डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अब देखो, आप यदि आप जावा डेवलपर बनना चाहते हो, सबसे पहले आपको कोर जावा में अच्छी कमांड होनी चाहिए, मतलब अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कोई 2 घंटे की वीडियो देख ली और आपसे जावा आने लगा, ठीक है, ऐसा नहीं भाई। कोर जावा आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको ऐसे होने चाहिए, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट मतलब बहुत अच्छे से होने चाहिए आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपने कोर जावा सीख ली, ठीक है, अब आपको जाना है भाई एडवांस जावा की तरफ, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई कोर जावा आपने सीख लिया, अब चलो स्प्रिंग बूट की तरफ। नहीं भाई, ठीक है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसको यदि आपने फॉलो किया तो सच बता रहा, आपसे चीज़ें आएंगी और आप एक बहुत लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे होगे, ठीक है। क्योंकि लोगों ने ना यार स्प्रिंग बूट सीख रखी है और उसके बाद लोगों को लगता है कि भाई ना सब कुछ सही है, सब मेरे को सब नॉलेज है। लेकिन यदि भाई स्प्रिंग बूट आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें सिखा देगा, ठीक है, लेकिन नीचे की जो अंदर की चीज़ें हैं वो आपको पता नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपने पहले जावा सीख ली, ठीक है। अब आपको चलना है भाई सीधे सीधे अपने जहाँ पे आपको सीधे चलना है यहाँ पे जेडीबीसी की तरफ। आपने जेडीबीसी सीखा, जेडीबीसी से आपको यह जाएगा भाई डेटाबेस से कनेक्टिविटी आपकी होने लगेगी, ठीक है। अभी तक आपने जो भी प्रोग्राम बनाया उसका डेटा कहीं पे सेव नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब आप डेटाबेस में जाके सेव करने लगोगे डेटा को, ठीक है। तो जेडीबीसी को आपने सीखा, उसके बाद आपको सीखना है यहाँ पे सर्वलेट। सर्वलेट आप सीखोगे कि भाई किस तरीके से यहाँ पे क्लाइंट सर्वर की रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे बाहर का डेटा आ रहा है, ठीक है। वो आपको डेटा लेना है, फिर उसका जेडीबीसी की हेल्प से डेटाबेस में सेव कराना है, ठीक है। ये आपने सर्वलेट से सीखा। अब आपको जेएसपी सीखना है, जेएसपी उसी के अंदर आती है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जेएसपी आपने सीख लिया, ठीक है। अब आपसे ये चीज़ें आने लगी, अब आप कहीं ना कहीं पूरा स्प्रिंग बूट हाइबरनेटिस आपका काम कर रहे हो, ठीक है। अब आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं ना भाई, इस पर क्या होता है ना कि हमारा लॉजिक बहुत होता है, ठीक है। और यदि आपने ये सब चीज़ें सीख ली है तो मतलब आप डेवलपर हो, ठीक है। अब आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि भाई देखो इतना बड़ा कोड लिखते तो आप बैठे नहीं रहोगे ना, आप जेडीबीसी का कोड देखोगे भाई, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसके बाद भाई क्या बोलते हैं, काफ़ी लंबा कोड हो जाता है, ठीक है। अब आपको चीज़ें करना है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सीखना होगा फ्रेमवर्क, क्योंकि भाई फ्रेमवर्क मतलब होता है बनी बनाई चीज़ है, उसको उठाओ रखो और अपना यूज़ करो और उसमें अपना जो बिजनेस लॉजिक है वो लिख दो, ठीक है। अब आपको फ्रेमवर्क सीखना है तो सबसे पहले आपको जेडीबीसी का फ्रेमवर्क सीखना होगा। तो जेडीबीसी का फ्रेमवर्क होता है यहाँ पे, जेडीबीसी के लिए जो फ्रेमवर्क अपन यूज़ कर रहे हैं वो है यहाँ पे ORM टूल, जो कि यार हाइबरनेट, ठीक है। हाइबरनेट क्या करता है भाई, आप ना डेटाबेस में जाकर सेव कर रहे हो तो ठीक है, आपको अब डेटाबेस में उसका जो है टेबल याद होनी चाहिए कि कॉलम कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें। तो भाई अब आप जावा के डेवलपर हो तो आप चाहते हो भाई हमारा जो क्लास में हमने जो जो चीज भी यहाँ पे पैरामीटर लिए वो सारे जो है उसी के हिसाब से सेव हो, वही वेरिएबल हो, ठीक है। उसको बस हम याद रखें, टेबल के कॉलम को याद ना रखें। तो आप ORM टूल यूज़ करते हो, हाइबरनेट आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, आपने हाइबरनेट सीख लिया। अब हाइबरनेट आपने सीख लिया, अब आपको चलना है स्प्रिंग की तरफ। स्प्रिंग बूट नहीं बोला मैंने, स्प्रिंग बोला। कोर स्प्रिंग आपने जब सीख लिया तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हो रही है, अब आप चाह रहे हो कि भाई कॉन्फ़िगरेशन हटा दूं। कॉन्फ़िगरेशन हटाने के लिए आपको सीखना है स्प्रिंग बूट। अब स्प्रिंग बूट से आप कर सकते हो भाई अपना
सारी चीज़ें, मतलब स्प्रिंग के बहुत सारे मॉड्यूल हैं, स्प्रिंग वेब हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जेपीए हो गया, ये सब कुछ आपको सीखना है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें लगभग सीखने में आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब लगभग 1 साल का टाइम लगेगा यदि आप डीप में सीख रहे हो, ठीक है। स्प्रिंग ORM हो गया, स्प्रिंग JDBC हो गया, स्प्रिंग जेपीए हो गया, फिर ये सारी चीज़ें जब आप सीख लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाना है। अब प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या यूज़ करना है, देखो, अब आपको कोई यदि बोलेगा कि भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी सीख ले फ्रंट एंड की, तो देखो अभी फ्रंट एंड की तरफ आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपने इतनी सारी चीज़ सीख ली, इसका मतलब आपका बैक एंड अच्छा हो चुका है, ठीक है। अब आपको बैक एंड में ही अपना थोड़ा सा देखना है, ठीक है। आप चाहो तो बूटस्ट्रैप से उठा लोगे तो फ्रंट एंड का कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने बना ली चीज़ें अपनी, ठीक है। अब आपको जो है बैक एंड डेवलपर आप बन चुके, अब आपको एक बढ़िया सा मतलब इन सब के आपने जो है चीज़ें सीख ली, अब आपको एक लेना है प्रोजेक्ट। अब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या यूज़ करना है, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको यूज़ करनी है, जिससे क्या होगा आपके जो मतलब रेज्यूम में जब आप लिखोगे तो टेक्नोलॉजीज आपकी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आप भाई, अब आप काफका देखो क्या होता है, रेडिस देखो क्या होता है, ठीक है। आप RabbitMQ देखो क्या होता है, ठीक है। RabbitMQ और काफका का लगभग एक काम होता है, लेकिन आप दोनों की चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन काफका का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि काफका अभी लेटेस्ट है, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आप GraphQL देखो भाई, ये क्या नई चीज़ आई है, ठीक है। हर एक चीज़ को आप छोटा 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 करके चीज़ें अपनी इंप्लीमेंट करते जाओ प्रोजेक्ट में, आपसे चीज़ें आने लगेंगी। और ये चीज़ें के बाद आप भाई आपको पता चल जाएगा भाई पोस्टमैन क्या होता है भाई, ठीक है। आपको पता चल जाएगा स्वैगर क्या होता है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आपसे आने लगेंगी, फिर उसके बाद यदि आप अब जावा में एकदम होशियार बन चुके हो, ठीक है, आपसे जावा पूरी अच्छे से आने लगी है, आप उठाओ, आप भाई फ्रंट एंड कर लो आप, ठीक है। फ्रंट एंड कर लिया आपने, HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर लिया आपने, ठीक है। रिएक्ट वगैरह जो भी आपको उसमें लग रहा है, एंगुलर जो भी लग रहा है वो कर लिया आपने, आप बन गए फुल स्टैक। उसके बाद आपने डेवऑप्स यदि आपको मन है तो भाई AWS कर लो, वहाँ से आप पूरा बैक एंड बैक एंड सब कुछ आपसे होने लगा, फ्रंट एंड है ना, आप डिप्लॉय करने लगे, चीज़ें आपसे आने लगी। तो भाई ये था पूरा जावा का रोड मैप, यदि आप इसको फॉलो करते हो तो सच बता रहा काफ़ी अच्छा कर सकते हो अपने करियर में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।